वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में एलपीजी से पीएनजी पर बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उनके इलाकों में घरेलू एलपीजी कनेक्शन को पीएनजी में बदलने में जिला प्रशासन की मदद लेने को कहा है और ऐसे में केंद्र सरकार ने राजस्थान के मुख्य सचिव को यह पत्र लिखा है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल का सीएम अजलास शर्मा से प्रश्न, राजस्थान में अब सवाल पूछना भी अपराध हो गया है क्या? जयपुर के बगरू के कंवरपुरा प्राथमिक विद्यालय में सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले और गाड़ियों की तोड़फोड़ के मामले में हनुमान बेनीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्माया गया हुआ है। इसी बीच आपको बता दें कि सीएम अजलास शर्मा से आरएलपी सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सवाल पूछते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, राजस्थान में अब सवाल पूछना भी गुनाह है क्या? प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जब भी चीनी की कीमतें बढ़ी सरकारें गिरी है। प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई E20 योजना के नफे नुकसान को लेकर देश भर में चर्चा है। गाड़ियों की क्षमता और माइलेज पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस तकनीकी और नीतिगत चर्चा के बीच बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे खेल में मोटा पैसा कौन छाप रहा है। इथेनॉल और चीनी के बढ़े हुए दाम पर कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इथेनॉल सेक्टर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण एक ही महीने में चीनी की कीमतें 25 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गई है। बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी स्कूलों की बदलेंगी तस्वीर। 41 जिलों में 12,500 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान पर काम शुरू। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों और बदहाल बुनियादी सुविधाओं पर लंबे समय से उठ रहे सवालों के बीच राजस्थान सरकार ने बड़े बदलाव की तैयारी की है। झालावाड़ में स्कूल भवन गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद हाईकोर्ट की सख्ती और बच्चों की मौत के बाद हाईकोर्ट की सख्ती और राजस्थान में लगातार 1 साल तक मुद्दा उठाए जाने के बाद सरकार ने स्कूलों के कायाकल्प का रोड मैप तैयार किया है और इसके अनुसार आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में और 2028-29 तक 12,500 करोड़ रुपए के खर्च करके स्कूलों को सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारी जाएंगी। राजस्थान के प्रदेश के सभी 41 जिलों में सरकारी स्कूल भवनों का तकनीकी सर्वे भी कराया जाएगा। सर्वे के सामने आने के बाद जरूरतों के आधार पर 3 साल की कार्य योजना तैयार की गई है। बड़ी खबर, राजस्थान की बहनों को राजस्थान सरकार की बड़ी सौगात, प्रदेश की सीमा में ही मिलेगा मुफ्त यात्रा का लाभ। राजस्थान की बहनों को सरकार ने सौगात दी है। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा दी जाएंगी, यानी 2 दिन तक आप राजस्थान पूरा घूम लो, कहीं भी जाओ, किसी भी बस में बैठो। राजस्थान की रोडवेज की बस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप MR वाली बस में बैठ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं आप किसी अन्य बस में बैठ जाओगे, भाई चल सरकार ने कहा है भाड़ा नहीं लगेगा। राजस्थान की रोडवेज बसों के अंदर 2 दिन तक किराया नहीं लगेगा। अब की जानकारी के लिए आपको बता दें कि 28 और 29 अगस्त को मुफ्त यात्रा की सुविधा राजस्थान की वजलात सरकार ने दी है। इससे पहले भी वसुंधरा सरकार, गहलोत सरकार ये सुविधा देते आए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान 2 और बांध हुए। लबालब बांधों की संख्या 42 के पार पहुंच गई है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 और बांध लबालब हो गए हैं। प्रदेश में लबालब बांधों की संख्या अब करीबन 42 पर पहुंच गई है। आंशिक भरे हुए बांधों की संख्या 440 हो गई है, जबकि प्रदेश में मानसून में 211 बांध अब तक सूखे हुए हैं। प्रदेश के बांधों में कुल भराव क्षमता का 56.45% ही पानी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के जयपुर में 2 लाख LPG उपभोक्ताओं पर आया संकट। E-KYC की तारीख चले जाने के कारण आपको बता दें कि कंपनियों ने अब एजेंसियों को नोटिस थमाया है। राजस्थान में 2 लाख LPG उपभोक्ताओं के अभी तक आपको बता दें कि E-KYC नहीं हुई है। राजस्थान में इंडेन HP गैस कनेक्शन धारकों के लिए E-KYC कराने की अंतिम तारीख 23 अगस्त तय की गई थी, लेकिन इस समय सीमा के गुजर जाने के बाद करीबन राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर की आधी से अधिक एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी पूछा गया है कि बिना E-KYC उपभोक्ताओं को सिलेंडर की बुकिंग कैसे की जा रही है और आपूर्ति कैसे संभव हो रही है। एजेंसी संचालकों का कहना है कि कंपनियों का रवैया पूरी तरह से गलत है। जब KYC कराने की डेडलाइन 23 अगस्त है तो उससे पहले नोटिस थमाया गया था। इस आपको बता दें कि जब स्थिति का जायजा लिया गया तो सामने आया कि कंपनियों का सर्वर लगातार ठप रहने के कारण E-KYC का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। बड़ी खबर, अजमेर में मनमर्जी से डेपुटेशन, 2 टीचर सरकार ने किए सस्पेंड। निदेशालय के नाम से फर्जी आदेश बनाया था, अब सभी की जांच की जाएंगी। शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेज के जरिए डेपुटेशन हासिल करने का मामला उजागर हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय गोविंद नारायण शर्मा ने जानकारी दी। 2 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। बड़ी खबर, राजस्थान में 3 साल बाद ट्रांसफर हो सकेगा कच्ची बस्ती का पट्टा।
निकाय चुनाव से पहले सरकार के फैसले पर उठे सवाल। सरकारी जमीन पर बसी कच्ची बस्तियों के नियमन के तहत पात्र लोगों को दिए गए हस्तांतरणीय पट्टों को अब 3 साल बाद हस्तांतरित करने की व्यवस्था ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जिस सरकारी जमीन पर कब्जे को नियमन का पट्टा दिया गया, वही जमीन कुछ साल बाद खरीद फरोख्त योग्य संपत्ति कैसे बन गई। पूर्व में 10 साल बाद ऐसे पट्टों को हस्तांतरणीय बनाने का प्रावधान था। 29 जून 2022 के प्रावधान के तहत जारी हस्तांतरणीय पट्टों के लिए यह अवधि 3 साल रखी गई है। बड़ी खबर, राजस्थान की बदलाव सरकार लेकर आई नई बिल। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा बच्चे भी पैतृक प्रॉपर्टी के हकदार होंगे, नहीं रख सकेंगे 2 पत्नियां। राजस्थान में जन्मे हर व्यक्ति पर लागू होगा यूसीसी बिल। राजस्थान की बदलाव सरकार एक समान कानून लागू करने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल विधानसभा में पेश हो गया है। कानून बनने के बाद बिल के प्रावधान राजस्थान में जन्मे हर व्यक्ति पर लागू होंगे, भले ही कोई विदेश में ही क्यों ना रह रहा हो। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। मिलते हैं इन तमाम बड़ी खबरों के साथ।